हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो भी जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर बच्चों 3/2x। ओके, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। भाई सबसे पहले जो भी आपको इंटीग्रल गिवन होगा आप उसे कैपिटल आई या कैपिटल जे एज्यूम कर लेंगे। कॉल इट इंटीग्रल 1। सही है भाई, आप जल्दी से प्रॉपर्टी को याद करिए। अगर आपको याद होगा जो कि P4 का एक पार्ट था। ओके, ये बन जाएगा बच्चों f ऑफ a माइनस एक्स इंटू में dx। सही है, हम x की जगह पर a माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें तो भाई हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा बच्चों ये बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो आप लिखिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। आप एग्जाम में P4 या P3 लिखकर नहीं आएंगे, आप उस प्रॉपर्टी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे आप रीजन देंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो भी यदि आप x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। सही है बच्चों, तो ये बन जाएगा भाई साइन की पावर 3/2, x कौन बन गया π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ओके, ये भी मेरा i था और ये भी हमारा क्या होगा बच्चों i। 0 टू π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा। ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा साइन और ये बन जाएगा कोस। सही है, तो a प्लस बी यानी कि b प्लस ए। प्लस में आप आगे पीछे लिखे बच्चों, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज इंटीग्रल 2। ओके, क्योंकि बच्चों 1 और 2 दोनों क्या हैं बिल्कुल सेम। ओके, यदि आप 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा बच्चों 2y। अब क्योंकि दोनों ठीक है बच्चों, दोनों इंटीग्रल में लिमिट क्या है सेम। सही है, और डिनोमिनेटर भी क्या है बच्चों सेम, तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा भाई, साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x dx। तो बच्चों इससे कट जाएगा और क्या बचेगा भाई 1। एंड इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i बन गया बच्चों π/2 इंप्लाइज i इज इक्वल टू π/4। ओके, इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो भी इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इंटीग्रल को सोल्व करना है। ओके, चलिए बच्चों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। ओके, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। e की पावर cos x डिवाइडेड बाय e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। कॉल इट इंटीग्रल नंबर 1। बच्चों अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यानी कि P4 का सेकंड पार्ट f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, आप लिख देना यूजिंग। तो जहां जहां पर भाई x है आप x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। बच्चों स्टार्टिंग में काफी सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनिंग का जो लेवल होगा बच्चों वो बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल आप इन इजी क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर ले। कोस पाई माइनस एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स, ये बन जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस ये बन जाएगा प्लस का कोस एक्स। ये भी क्या है भाई आई। अब आप 1 और 2 को ऐड कर लो। ओके, इसको और इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा भाई 2i
तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या होगा बच्चों, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, तो भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज को अब तक नहीं पढ़ा है, एक बार इससे पिछले लेक्चर में जाकर उसे पढ़ लेना। 2i इज इक्वल टू पाई, इट मीन्स i इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इवेल्युएट, एक मिनट, इस बार हम लिमिट यूज करते हैं लोअर लिमिट पाई बाय 6 एंड अपर लिमिट पाई बाय 3 में। जो भी इंटीग्रल होगा उसे आप कैपिटल आई या कैपिटल जे एज्यूम कर लें। तो बच्चों ये है dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, सही है, 1 प्लस रूट 10x। भाई सबसे पहले आप 10 को साइन बाय कोस में कन्वर्ट कर लें, सही है, 1 प्लस रूट 10 यानी कि रूट साइन एक्स बाय रूट कोस एक्स, सही हुआ। एक मिनट, इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, नाउ कॉल इट इंटीग्रल नंबर 1 या फिर इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो भी आपको यदि याद हो तो P4 का है ना, जो मेन रिजल्ट था, है ना, जो फर्स्ट पार्ट था, वो था जनरलाइज्ड रिजल्ट, जो क्या था भाई, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ठीक है, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। सही है बच्चों। भाई क्योंकि यहां पर लिमिट 0 टू a नहीं है, तो आप जो हमने पहली प्रॉपर्टी यूज करी थी, आप उसका यूज नहीं कर सकते। जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या करेंगे, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 2 बन गया है ना, माइनस x। अगेन घूम फिरकर वही बात बन गई ना, पाई बाय 6 है ना, रिप्लेसिंग x बाय पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x प्लस, सही है। तो बच्चों ये बन जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन, ये कोस बन जाएगा और वो साइन बन जाएगा, बस आगे पीछे कर ले, दोबारा सेम बन जाएगा। ओके, ये है इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, ये बन जाएगा 2i पाई बाय 6 और पाई बाय 3। भाई आप देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम बन जाएंगे। ओके, तो भी 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x पाई बाय 6 पाई बाय 3। तो क्या आ गया बच्चों, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री चला गया, कितना बच गया भाई, 30 डिग्री। तो बच्चों आई क्या आ जाएगा, पाई बाय 12। सही है, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा। भाई जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं वो एक काम करें, जो पिछले सभी लेक्चर हैं उनको आराम से कवर कर लें। ओके, पहले आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ें और फिर जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, भाई आप उसे क्लियर कर लें। ठीक है बच्चों, कॉल इट इंटीग्रल नंबर 1 अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 टू a। एग्जाम में आप ऐसे ही लिख कर आएंगे। ओके, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी रिप्लेसिंग थीटा बाय पाई बाय 4 माइनस थीटा। सही हुआ। और यदि आप tan a माइनस बी का है ना, यहां पर फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, तो tan पाई बाय 4 यानी कि 1
माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। तो बच्चों ये बन जाएगा ये, और इसे आप सिंप्लीफाई कर ले। अब लोग भी जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा। सही है। अब यहां से आप फिर से दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो आप एडिंग 1 और 2 भी कर सकते हैं, है ना, आप एडिंग 1 एंड 2 भी कर सकते हैं, नहीं तो log m बाय n, यानी कि log m माइनस log n। भाई ऑब्वियसली यहां पर बेस कौन होगा, e। सही है, log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। और यदि आप इन दोनों टर्म्स को अलग कर लें, सही है, 0 टू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 4 है ना, ये पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा। सही है। तो आप देखिए बच्चों, यही मेरा क्या था, ये आई था, ये आई था बच्चों। आप एक बार दोबारा चेक कर ले, स्टार्टिंग में आई था क्या। हाँ ये देखो, log 1 प्लस टेन थीटा है ना, 0 टू पाई बाय 4 लिमिट log 1 प्लस टेन थीटा, ये था मेरा आई। तो ये बन गया बच्चों माइनस आई। ओके, ये बन गया माइनस आई। इसको आप ऐसे ही रखें। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लें, log 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 1, 1 का इंटीग्रेशन है x, ये बन गया भाई i, इक्वल मान के क्या बन जाएगा 2i। तो पाई बाय 4 माइनस 0 इंटू log 2, ये आ जाएगा, इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। सही है, ये लो भाई, ये आपका आंसर आ गया। और कितने क्वेश्चन कर चुके बच्चों हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका। इसके बाद भाई आप लिखे क्वेश्चन नंबर 5, लिखे बच्चों, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई यहां पर आपको बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक काम करें, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, आप क्या करते हैं भाई, x को पुट करते हैं टेन थीटा, तो dx क्या क्या बन जाएगा बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। एक और काम भाई, जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं भाई, x को थीटा या टी में पुट किया, जब लास्ट में आंसर आएगा अगेन थीटा को आप x की टर्म में रिप्लेस कर देंगे। भाई यहां पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको साथ साथ ही लिमिट को चेंज करना है। सही है। इफ अगर तो x है भाई 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो लिमिट क्या बन गई भाई, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस x यानी कि tan थीटा, dx क्या बन गया बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर, कट गया बच्चों ये। तो आई क्या आ गया, log 1 प्लस टेन थीटा। सही है। और अभी आप याद करो, आपने क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था। ओके, तो अब आप इसे खुद ट्राई करना। इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 8 log 2। सही है, क्या आएगा भाई, पाई बाय 8 log 2। इसे आप पूरा ट्राई करना लास्ट तक। हाँ बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, ये 5 था, हाँ ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप, लिखिए बच्चों, 0 टू पाई x साइन x बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। भाई यहां पर यदि ये x ना होता, ओके एक मिनट, पहले तो आप इसे i मान लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसे i एज्यूम कर लें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 या इंटीग्रल नंबर 1। सही है बच्चों, यदि यहां पर x ना होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता। आप क्या करते हैं, कोस x को t पुट करते और आपको उसका ऊपर ना, आपको यहां पर इसका डेरिवेटिव मिल जाता, माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाता, माइनस डी टी बन जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर x है तो हम ऐसे पुट नहीं कर सकते। तो अगेन यूजिंग
0 to a fx dx। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे। तो जहां जहां पर x होगा आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस को स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सही है। जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स। बच्चों ये बन गया कोस एक्स, कोस वन पाई माइनस एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये अगेन पॉजिटिव बन जाएगा, कोस एक्स बन जाएगा, सही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग 1 and 2, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 से पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या होगा बच्चों, एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। एक मिनट, आई थिंक ये थोड़ा गलती कर गया बच्चों में, यहां पर ये साइन एक्स है, बस आप भी ध्यान से करना, ऐसी गलती मत करना। चलिए देखिए बच्चों अब क्या करेंगे आप, एक मिनट, क्या हमने लिमिट को, सॉरी लिमिट तो वही है अभी तक, ठीक है। इस एक्स साइन एक्स से माइनस का एक्स साइन एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, पाई साइन एक्स बाय में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही न्यूमरेटर में से आपका बच्चों एक्स गायब हो गया तो आप क्या करेंगे, नाउ यू विल पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर है डी टी के। तो बच्चों साइन एक्स डी एक्स कौन बन जाएगा भाई, ये माइनस डी टी बन जाएगा ना, ये 2i। अभी हम लिमिट भी चेंज करेंगे, ये बन गया भाई माइनस पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब आप लिमिट चेंज करेंगे, अगर x है 0 है ना, अगर x है 0 तो t क्या होगा बच्चों, कोस 0 1। अगर x है पाई तो कोस पाई यानी -1, t बन जाएगा -1, तो 1 2 -1। तो बच्चों अभी आपको ये भी याद आएगा कि, एक मिनट मैं से लिख देता हूं, ठीक है, a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, सही है। यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा भाई, आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा -1 से 1, पाई चाहे तो आप बाहर ले लें, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, और यहां से फिर आप बच्चों क्या करेंगे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। इफ एफ इज इवन, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, सही है। अब यहां पर ये देखें, यदि आप एफ ऑफ टी लेके चलेंगे ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और यदि आप टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे तो अगेन ये एफ ऑफ टी ही बन जाएगा ना। तो बच्चों यहां पर मेरा जो फंक्शन है भाई, ओके एक मिनट, आगे माइनस लगा रहे मैंने, एक मिनट बच्चों, पहले मैं इसे प्लस कर देता हूं, क्योंकि हम लिमिट चेंज कर चुके हैं, है ना, -1 से 1 कर चुके हैं, तो आगे प्लस आ जाएगा, पाई हम बाहर ले गए, तो बच्चों ये बन जाएगा, पाई बाहर था भाई, 0 से 1 आगे 2 आ जाएगा, 0 से, एक मिनट क्या था भाई, हाँ 0 से 1 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों आई क्या आ जाएगा, tan इनवर्स टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, तो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई रखिए बाहर, tan इनवर्स 0 यानी कि 0, और tan इनवर्स 1 बच्चों क्या बन जाएगा, पाई बाय 4, सही हुआ भाई। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, लिखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भाई सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर कर लेना, और ठीक है, कंसेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ साथ हम एनसीईआरटी को भी कवर करते रहते हैं। यदि आप क्वेश्चन मैच करने बैठेंगे तो आपको काफी सारे, है ना, आपको हर लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिल जाएंगे।
चलिए ठीक है बच्चों, लिखिए आप 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, कॉल इट इंटीग्रल नंबर 1। मुझे समझने वाले समझ जाएंगे कि यदि हम इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सबसे नहीं पहले वाले तो गलत होगा, P4 कह सकते हैं। अभी तक हमने सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का करा है। चलिए तो ये बन जाएगा बच्चों कोस एक्स। भैया आप जल्दी करें, अब जब आप x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि कोस एक्स, ये कोस इंटू साइन ये बन जाएगा। और यदि आप इन दोनों इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल 0, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। आई होप मेरा स्पीड सही है पढ़ाने का, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन लिखिए। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स बाय में 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप इस इंटीग्रल को 1 मान लेंगे, ओके, इसे 1 मान लेंगे आप। अच्छा, हर बार जरूरी नहीं है कि आप 1 और 2 को ऐड करेंगे। यदि प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रल बना, यदि आप उसको वैसे ही सोल्व कर पा रहे हैं विदाउट एडिंग 1 एंड 2, तो आप वैसा कर सकते हैं, ओके। तो कहीं कहीं पर एडिंग यूज होगा और कहीं कहीं पर इंटीग्रल वैसे ही सोल्व हो जाएगा, आपको हर बार जरूरत नहीं है ऐड करने का। चलिए ठीक है बच्चों, भाई यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, देखो फंक्शन पहली बात ना तो इवन है ना ओड फंक्शन है। यदि मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, तो फंक्शन मेरा टोटली चेंज हो जाएगा, है ना। इस पर आप ये प्रॉपर्टी यूज करें a टू b वाली, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। भाई इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो a कौन है माइनस पाई बाय 2, b कौन है पाई बाय 2। जब a प्लस बी करोगे तो 0 आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि आपने क्या करना है, सिंपली x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये बन जाएगा माइनस एक्स, साइन के अंदर माइनस एक्स, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। साइन का नेगेटिव बच्चों बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और यदि इसे आप लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा भाई एक्स साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, नीचे क्या बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1। ओके, यदि आप अब यहां से अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, 1 को एक बार देख लें बच्चों, 1 को और 2 को अगर आप ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो ये बन जाएगा भाई 2 पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या था भाई, ऊपर था एक्स साइन एक्स, है ना, एक्स साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया ई की पावर एक्स प्लस 1, तो भाई ये कट जाएगा, सही हुआ। 2i माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स। अगर आप इसको चेक करेंगे इस फंक्शन को ना, एफ एक्स क्या है एक्स साइन एक्स, और अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने बैठेंगे वही जैसा हमने ऊपर किया अभी, तो ये बन जाएगा x साइन एक्स। इट मीन्स हेयर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ओके बच्चों, यहां पर जो एफ एक्स है बच्चों मेरा इवन फंक्शन है, यानी आगे 2 आ जाएगा और लिमिट स्टार्ट होगी भाई 0 से, है ना, सिंस ओके यहां लिख लें यहां पर f इज इवन। और जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करें भाई, ओके साइड में उसका रीजन लिखें, ओके बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी या फिर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एक्स साइन एक्स, तो भी 2 से 2 कट जाएगा।
और अब आप सिंपली बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रैंड में x और sin x का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो भाई अब आपको बताना ना पड़े कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट बाहर गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, लेकिन लिमिट सारे के ऊपर आएगी। भाई पहला फंक्शन बाहर गया और सेकंड का इंटीग्रल यानी कि माइनस कोस एक्स, लेकिन लिमिट पूरे के ऊपर आएगा। अब क्या होगा बच्चों, पहले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रल और फिर इस पूरे का इंटीग्रल। भाई यहां पर आप लिमिट यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप लिमिट यूज नहीं करेंगे, तो करिए बच्चों, पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू कोस 0, ओके, 0 से पाई बाय 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कोस, तो बाहर प्लस बन जाएगा। बच्चों ये सारा 0 बन गया ना, क्योंकि कोस 90 डिग्री 0, कोस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 0, 0 बन गया। और कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, 0 टू पाई बाय 2, सही है। तो बच्चों ये बन जाएगा, हाँ ठीक है बच्चों, साइन पाई बाय 2 है ना। एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आई थिंक। बस आप साइन चेक करते रहें, ओके, आप साइन चेक करते रहें। 0 से पाई बाय 2, सही है बच्चों, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, सही है। तो ये बन जाएगा भाई साइन 90 डिग्री, यानी क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 बन जाएगा, सही है। और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही है। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, और जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं वहां से प्रैक्टिस करते रहना, ओके। चलिए बच्चों, इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अगर कहीं मुझसे प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाए तो बच्चों आप अपने आप ही से हैंडल कर लेना, ठीक है, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। यदि 2 का, ठीक है, 2 के जवाब पर मैंने गलती से 3 लिख दिया, ओके, प्लस का माइनस कर दिया, मैं आपको केवल मेथड सिखा रहा हूं, ओके। तो कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेना। लिखिए बच्चों, आप लिखिए 0 से इनफाइनाइट x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। भाई वैसे तो क्या है बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा है, सही है, ये क्वेश्चन बन रहा है भाई पार्शियल फ्रैक्शन का। और यदि आप x को tan थीटा पुट करते हैं तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों फर्स्ट मेथड कौन सा है आपका, मेथड 1। आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे लिखे से x बाय में 1 प्लस एक्स, इसको ऐसे माने a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब जहां पर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। भाई ये काम आप थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी, ओके, 3 या 4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आई थिंक 3 लेक्चर्स में। तो आप इसे अपने आप कर रहे हैं ना, ठीक है। हम करते हैं सेकंड मेथड। आप लिखिए मेथड 2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते ही आपको आइडिया मिलेगा कि x को tan थीटा पुट कर दो, तो बच्चों dx बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। अगर x अप्रोच करेगा 0 को तो थीटा अप्रोच करेगा 0 को, अगर x अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को तो भी थीटा अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को, क्योंकि tan पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ओके। चलिए, तो मेरा जो बच्चों गिवन इंटीग्रल है ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2, और ऊपर क्या था बच्चों, एक मिनट, हाँ ऊपर x था, x बन गया tan थीटा। भाई x मेरा बन गया tan थीटा, dx क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे क्या है भाई, 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस tan थीटा, और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर। कट गया बच्चों। और यहां पर आप क्या करेंगे, tan को भाई साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे,
सही हुआ। तो आराम से आप सोल्व करिए इसे, ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस कोस थीटा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था बच्चों बिल्कुल सेम आ गया। ओके, तो यहां से आप कंप्लीट कर लेना। चलिए हम यहां से आगे ट्राई करते हैं, इसे आप खुद कर लेना। सबसे आप याद करिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने करा था वो यही था। लिखिए बच्चों इसके बाद आप लिखे भाई 0 से 1 मिनट, हाँ एक ऐसा ही क्वेश्चन नोट डाउन करें। -2 से 2 x² बाई 1 + 5 की पावर x। भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जेई मेन और जेई एडवांस में आते ही रहते हैं। ओके, जो सिंपल एक ही प्रॉपर्टी लगाकर सोल्व हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन वहां टफ नहीं होते। इसे बोले आप इंटीग्रल 1। ओके, इवन ओड के चक्कर में ना पड़े, आप ये प्रॉपर्टी यूज करें a to b, क्योंकि ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ओड। एक मिनट, हाँ अब लिखें f ऑफ a + b - x। भाई जहां जहां पर x है बच्चों, इसका मतलब x को आप किससे रिप्लेस करेंगे, a + b - x। इट मीन्स 2 से 2 कट जाएगा, रिप्लेसिंग x बाय -x। -2 से 2, तो ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर है भाई मेरा x², तो -x का स्क्वायर x² ही बन जाएगा। 1 + 5 की पावर x बन गया भाई -x। तो ये बन जाएगा बच्चों, यदि आप इसे ऐसे लिखेंगे 5 की पावर -x को आप लिखेंगे 1/5 की पावर x, तो बेटा ये बन जाएगा -2 to 2 x² इंटू 5 की पावर x बाय 5 की पावर x + 1। अब आप सिंपली 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ओके, एडिंग 1 and 2 बच्चों 2i बन जाएगा। -2 से 2, ऊपर क्या आएगा भाई, x² तो कॉमन आ जाएगा। आप एक बार देख लें भाई, आपका ये था ना i, हाँ ये देखिए, इसको और 2 को देखिए, दोनों में x² कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर x + 1। नीचे क्या है भाई, नीचे भी यही है, कट गया। अब क्योंकि अंदर जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो 2 आगे आएगा, 0 से 2 x² dx, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे क्या आ गया भाई, x³/3 0 to 2, यानी कि 8/3 आंसर आ जाएगा। सही है। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, बार बार मैं नंबरिंग भूल रहा हूं। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन हो चुके। अभी आप और क्वेश्चन लिखिए। 0 से पाई x tan x बाय में secant x + tan x, इसे आप कहें, एक मिनट 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली जहां पर आपको सीकेंट, कोसिकेंट, tan कोड दिखाई दे वहां पर आप साइन कोस में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। ये बन जाएगा बच्चों sin/cos, और भाई ये बन रहा है 1/cos, tan यानी कि sin/cos। सही है, तो आप एलसीएम ले ले भाई, तो ये बन जाएगा x sin x बाय 1 + sin x। और भी ध्यान रखें, ये आपका क्वेश्चन बच्चों आ चुका है सीबीएसई 2017 में और 10 में, और एक बार बच्चों ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई में भी आ चुका है। ऑल इंडिया सीबीएसई 2008 में आई है। आप लिख लें भाई, जब भी आप क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं तो उनके ऊपर लिख लें कि स्पेशली ये एनसीईआरटी का है, ये एग्जाम्पलर का है, ये ऑल इंडिया सीबीएसई में आ चुका है, ये सीबीएसई में आ चुका है। उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप स्पेशली टारगेट करेंगे, आपका फोकस स्पेशली उन क्वेश्चन पर जरूर रहेगा। ओके, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों आई बन गया 0 to पाई x sin x बाय 1 + sin x। ठीक है, तो इसे आप बोले इंटीग्रल नंबर 1। अब आप इसमें P4 लगा दें भाई, और ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने ट्राई किया था।
बस आप रीजन अपने आप ही लिखते रहें यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये आप खुद कर लेना। साइन पाई माइनस एक्स यानी कि सॉरी साइन एक्स बनेगा ना, साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। नाउ इट इज इंटीग्रल नंबर 2। नाउ एडिंग 1 and 2। अब आप बच्चों आप 1 और 2 को ऐड कर दें। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या है भाई, एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स साइन एक्स से माइनस एक्स साइन एक्स बच्चों कट जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स, सही है। और आप याद करिए 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स और 1 बाय 1 माइनस कोस एक्स। जब भी आपको चारों में से कोई भी इंटीग्रल दिखाई दे, आप क्या करेंगे बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन समझदारी किसमें है, रैशनलाइजिंग में। बस सिंपली रैशनलाइजिंग करें आप, उसके बाद ये बड़ा इजी इंटीग्रेशन बन जाएगा। ऊपर है बच्चों 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स। तो आप सेपरेटली डिवाइड कर दे भाई, 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, साइन बाय कोस 10 और 1 बाय कोस सीकेंट। तो भाई सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और सीकेंट इंटू 10x का भाई सीकेंट x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। तो यहां क्या चल रहा है बच्चों, 2 पाई। तो 10 पाई यानी कि 0, सीकेंट पाई यानी कि -1, तो +1 बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 0 0 और सीकेंट 0 1। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 पाई। इट मीन्स आई क्या आ गया, एक मिनट, ये आई नहीं, ये पाई बन जाएगा ना, 2 पाई बन जाएगा। तो आई क्या आएगा बच्चों, पाई। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आपका आंसर आएगा भाई वो आएगा पाई। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। एक मिनट बच्चों दोबारा चेक कर लें इसे, लिमिट क्या थी हमारी, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे। एक मिनट, लेट मी अगेन चेक दी लिमिट्स। x tan x बाय में सीकेंट x प्लस tan x, साइन बाय कोस बन गया भाई, और सीकेंट 1 बाय कोस, tan साइन बाय कोस। अच्छा, आपने एडिंग 1 and 2 किया, तो भाई ऊपर बन जाएगा, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा चेक कर लूं इसे आप, ठीक है, इसे चेक कर लूं, आप भी इतना चेक करिए इसे। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूं, एक्स साइन एक्स, और ऊपर बन जाएगा, एक मिनट, हाँ बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई में से, यहां से मिस्टेक हो रही है, आप देख लें भाई। ऊपर था पाई साइन एक्स, ओके, मुझे लगा ही था कहीं मिस्टेक हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे सोल्व कर लेंगे दोबारा से। मैंने आपको पहले कहा था कि आप प्लस माइनस का ध्यान रखिए, ओके। तो भले ही मुझसे मिस्टेक हो, आपसे ना हो, पाई साइन एक्स ये आएगा बच्चों। हमने पाई को साइन से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो अब आप क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और एक ही घटा देंगे। एक जोड़ा और एक ही घटा दिया, ताकि नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स वो पूरा पूरा डिवाइड कर सके न्यूमरेटर को। सबसे बाहर निकाल ले पाई, तो एक बार 1 आ जाएगा, एक बार बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। आप इन दोनों का इंटीग्रल ही अलग अलग कर लें, तो इक्वल में क्या है भाई 2 पाई 2 आई सॉरी, तो ये बन जाएगा भाई एक्स 0 टू पाई माइनस पाई। अगेन वही मेथड रैशनलाइज करने का, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई। अभी आपने देखा ना क्या बन गया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू 10x, सही है।
तो बच्चों अगर आपको याद आएगा कि इसका जो जवाब आया था ना, इसका, इस इंटीग्रल का, ये 2 आ गया था अभी। अभी आपने देखा इसका जवाब 2 आया था, सही है। जवाब क्या आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो आई क्या बन जाएगा, 1 मिनट, आई क्या बन जाएगा भाई? पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई। यदि आप पाई बाय 2 कॉमन ले, सॉरी, हाँ ठीक है बच्चों, पाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले या फिर केवल पाई कॉमन ले, पाई कॉमन ले, क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 1। तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, आप 1-2 क्वेश्चन और नोट डाउन कर लें इसके ऊपर। लिखिए बच्चों, 0 to पाई x tan x बाय में सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x। भाई इसे आप खुद ट्राई करना, इसे आप खुद ट्राई करना, ओके। और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपसे आंसर निकल आया, और जो आंसर आएगा बच्चों आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। और यदि आपसे सोल्व ना हो तब भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ओके। किसी दिन डाउट क्लास में हम इसे सोल्व कर लेंगे। लिखिए बच्चों आगे। अच्छा, इसके बाद आप लिखिए भाई, चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों ऐसा। अच्छा 1 मिनट, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, cos ax माइनस साइन bx। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2015 में आ चुका है, बोर्ड में आया था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। भाई यहां पर आप इवन ओड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये फंक्शन बच्चों ना तो इवन है और ना ही ओड है, सही है। तो आप क्या करें, सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप तीनों इंटीग्रल्स को अलग अलग लिख देंगे, कोस स्क्वायर ax dx, सही है, प्लस माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर bx dx माइनस 2 बाहर रख लें। भाई 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला आपको लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को देखिए, ये एक ओड फंक्शन है। यदि आप fx मानते हैं साइन bx इंटू कोस ax, और अगर आप यहां से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो बच्चों साइन के एंगल का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लेकिन कोस के अंदर का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। इट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इट मीन्स f इज एन ओड फंक्शन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो आपके पास केवल 2, ये और ये इंटीग्रल बच जाएंगे। अब फिर से, ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है। यदि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो तब भी ये पॉजिटिव ही बनेगा। तो 0 से पाई आगे 2 आ जाएगा, कोस स्क्वायर ax dx। बच्चों ये भी ऐसे ही बन जाएगा, साइन स्क्वायर bx dx। और आप याद करिए भाई कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को आप कैसे इंटीग्रेट करते थे, हाफ एंगल फॉर्मूले से आप डबल एंगल फॉर्मूले में आते हैं। आप याद करो भाई, 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या होगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2ax बाई 2। सिमिलरली जो बच्चों अगला है ये साइन स्क्वायर bx, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2bx बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके। तो यहां से 1 और यहां से 1 क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है, 0 टू पाई, प्लस कोस का बन जाएगा भाई साइन 2x बाई में 2a, और माइनस कोस 2bx का साइन 2bx बाई में 2b, सही है। हमने 1 को क्लब कर लिया, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। भाई इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई, और जहां जहां पर x है पहले आप पाई पुट करेंगे और फिर बाद में 0 पुट करेंगे। 2a पाई बाई 2a माइनस साइन 2b पाई बाई में 2b।
अब ये कई बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे कि साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। भाई ऐसा तब होगा कि जब आपका एन क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, तभी आपका साइन जो साइन एन पाई है बच्चों, ये बन जाएगा 0। तो फिलहाल आपका आंसर यही रहेगा। ओके, और आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो बच्चों ये बोर्ड का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। तो भाई इससे अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी प्रैक्टिस करें।